नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्कूल की परीक्षाएं तो स्कूल के पाठ्यक्रम को पढ़कर पास की जा सकती हैं, पर आगे की ज़िंदगी की असली परीक्षाएं, इनके बारे में कभी सोचा है कि कैसे पास की जा सकती हैं? आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी को सुनने के बाद इन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा आपको। आज की कहानी का शीर्षक है ट्रक चालक। जिंदगी भी कितनी अजीब है। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ये कहानी एक ट्रक चालक योगिता रघुवंशी की है और ऐसा ही कुछ योगिता रघुवंशी के साथ हुआ था और आज उनके जीवन में हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। योगिता रघुवंशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वह अपने समय की होनहार छात्रा रही हैं। उन्होंने वाणिज्य और कानून दोनों में ही डिग्री हासिल की थी। 1991 में उनकी शादी भोपाल के एक शख्स से हुई थी, लेकिन उनके पति ने उनसे अपने बारे में बहुत सारी बातें छुपाई थी। उन्हें और उनके परिवार वालों को बताया गया था कि वह शख्स भोपाल हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन था वह एक ट्रक चालक। विवाह के 1 साल तक भी योगिता रघुवंशी को अपने पति की सच्चाई का पता नहीं चला था। लेकिन हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि झूठ की बुनियाद पर रखी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो महल हो, चाहे कोई बात हो, वो मजबूत नहीं होती और ज़्यादा समय तक कायम नहीं रहती। झूठ आज नहीं तो कल सामने आता ही है। योगिता रघुवंशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जब उनको अपने पति की सच्चाई मालूम चली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उनके पति का यह झूठ उनके दुखी रिश्ते का आधार बन गया था, लेकिन उन्होंने उस स्थिति से समझौता करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 2003 में उनके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। अब उनके सामने उनके 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए योगिता ने ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने का फैसला किया। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने कानून और वाणिज्य दोनों की पढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने ट्रक चालक बनने का ही निर्णय क्यों लिया? योगिता रघुवंशी का कहना था कि कानून के क्षेत्र में एक शुरुआत के रूप में वह जो राशि कमाती, वह उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनको उनके पति की मृत्यु के बाद ऐसे काम की जरूरत थी जो उन्हें तुरंत भुगतान कर सके। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बेबसी और लाचारी से आत्मनिर्भरता में बदलने की ठान ली। उनका कहना था कि ट्रक चलाने का मतलब तत्काल मजदूरी और आर्थिक स्थिरता है। इतनी तेजी से विकास कर रहे देश में ट्रक चालक के लिए हमेशा काम रहेगा। उन्होंने पत्रकार के साथ अपने मन की बातों को साझा करते हुए कहा कि यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं के अंतर्गत नहीं आता, तो समाज हमेशा आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखेगा। एक महिला ड्राइवर होने के नाते उन्हें भद्दी टिप्पणियां, शत्रुतापूर्ण निगाहों और बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का फैसला किया। योगिता रघुवंशी का मानना है कि जब हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं, और एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं और समस्याएं भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाती। योगिता रघुवंशी के अनुसार जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हर समस्या का समाधान भी निकलने लगता है। योगिता रघुवंशी भारत की पहली ट्रक चालक महिला हैं
और आज वह बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। आप यूं कह लें कि योगिता रघुवंशी आज की महिलाओं के लिए एक जिंदा मिसाल है। अग्नि परीक्षाओं को खुशी से स्वीकार करने पर उनका उद्देश्य पूरा होता है दोस्तों, चाहे आप इन्हें स्वीकार करें या न करें। अग्नि परीक्षाओं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, परंतु तब वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेंगी। आप केवल दुख भोगते रहेंगे और इस प्रक्रिया से अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इन अग्नि परीक्षाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेने पर वे हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती हैं। ध्यान रहे, इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना ही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो शुरुआत में हमने प्रश्न आपके सामने रखा था उसका जवाब मिल गया होगा। किसी भी चीज़ को बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी शिद्दत से चाहने के बाद ही जा कर के पाया जा सकता है। यही मूल मंत्र है सफलता का। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। आप सभी अपना और अपने चाहने वालों के साथ आप सभी मुझ पर और मेरे परिवार, मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर अपना ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद और इसी वायदे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।